हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोग से बात करेंगे एजुकेशन सिस्टम के बारे में कि हमारा एजुकेशन सिस्टम किस तरीके से चल रहा है और किस तरीके से बच्चों के फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है, उनके साथ स्कैम हो रहा है स्कूलों द्वारा, इंस्टीट्यूट द्वारा, टीचर्स द्वारा और कहीं ना कहीं बच्चों के पेरेंट्स द्वारा भी। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं और उनके पेरेंट्स के लिए भी। पेरेंट्स समझें कि उनके बच्चों के साथ कैसे खेला जा रहा है, कैसे स्कैम किया जा रहा है शिक्षा के नाम पर। बहुत दिन से सोच रहे थे इस टॉपिक पे वीडियो बनाने को। यार हद हो गया यार, अगर बच्चों का भविष्य खराब होएगा तो कॉमन बात है हमारे देश का भविष्य भी खराब होएगा, क्योंकि बच्चों के भविष्य से ही देश का भविष्य है। तो समझने की कोशिश करिएगा, एक तो एग्जाम्पल लेके बताते हैं और उन चीजों से बचने की कोशिश करें जो स्कैम हो रहा है आपके बच्चों के साथ। अब मान लीजिए अपने उत्तर प्रदेश की ही बात कर लेते हैं। इस बारी नियर अबाउट 52 लाख बच्चे रजिस्टर्ड थे बोर्ड के पेपर के लिए। समझिएगा किस तरीके से चल रहा है। अब इनमें से 27 लाख के करीब जो बच्चे थे वो हाई स्कूल में और 25 लाख के करीब बच्चे 12th इंटरमीडिएट। अब ये जो बच्चे हैं ये पढ़ाई कहां पे कर रहे होंगे भाई? गवर्नमेंट स्कूल, एडेड स्कूल और प्राइवेट स्कूल, यहां पे पढ़ाई कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों में या तो फिर सहायता प्राप्त स्कूल में या तो फिर प्राइवेट स्कूल में। अब सबसे पहले स्कैम की बात करते हैं। सबसे पहला स्कैम जो होता है कि इन तीनों स्कूलों में, मैक्सिमम स्कूलों में पता लगा है, मैक्सिमम स्कूलों में सिलेबस खत्म नहीं होता। सिलेबस खत्म नहीं होता। हाई स्कूल के बच्चों का तो हो जाता है। इंटरमीडिएट की अगर बात करें तो खासकर मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो मैक्सिमम स्कूलों में पता लगा है। बायो का भी हो जाता है, अभी बताते हैं, बायो का भी हो जाता है, लेकिन मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री बहुत मुश्किल, बहुत रेयर स्कूलों में आपको देखने को मिलेगा कि सिलेबस कंप्लीट हुआ हो। तो सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए एक आता है भैया इंस्टीट्यूट, डिफरेंट टाइप के इंस्टीट्यूट आप लोग तो जानते ही, सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। यहां पे सिलेबस कंप्लीट होता है। अब सिलेबस कंप्लीट करने वाले रहते कौन हैं? इस स्कूल के टीचर, इस स्कूल के टीचर और इस स्कूल के टीचर। इन्हीं टीचरों से सिलेबस कंप्लीट नहीं होता स्कूलों में, लेकिन वही टीचर अपने इंस्टीट्यूट में या फिर डिफरेंट टाइप के इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, वहां पे सिलेबस को कंप्लीट करते हैं। फिजिक्स वाले टीचर फिजिक्स का सिलेबस, केमिस्ट्री वाले टीचर्स केमिस्ट्री का सिलेबस, बायो वाले टीचर बायो का सिलेबस, मैथ वाले टीचर मैथ का सिलेबस कंप्लीट करते हैं इंस्टीट्यूट में, लेकिन यहां पे स्कूल में नहीं होता। सोचने वाली बात। अब बात करते हैं, चलो ठीक है सिलेबस तो हो गया, बात करते हैं सिस्टम की। तो गवर्नमेंट सरकारी स्कूल है तो भैया यहां पे टीचरों को पेमेंट करने के लिए सरकार रहता है, सरकार उनको पेमेंट कर देता है। यहां पे कोई रेपुटेशन की बात नहीं है कि भैया हमारे स्कूल के बच्चे फेल होंगे तो स्कूल का क्या होगा, फेल हो पास हो कुछ भी हो, इनसे मतलब नहीं है जो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं या फिर यहाँ के सिस्टम से कोई मतलब नहीं है। अब आ जाए इन दोनों के बारे में बात करते हैं, एडेड और प्राइवेट स्कूल। अब यहाँ पे कैसा चलता है सीन इन दोनों स्कूल में, एडेड और प्राइवेट स्कूल में। तो अब यहाँ पे पेरेंट की बात कर लें। पेरेंट खुद चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में एडमिशन करवाएं जहां पे हमारा बच्चा आसानी से पास हो जाए, चाहे पढ़े न पढ़े पास हो जाए। तो वो चूज करते हैं भैया इन दोनों में से किसी को।
और खासकर ऐसे स्कूल को सिलेक्ट करेंगे जहाँ से सेंटर ऐसी जगह पे जाए जहाँ से उनको सुविधा आसानी से मिल जाए उनके बच्चों के लिए। तो जब इन दोनों की बात करते हैं तो यहाँ पे रेपुटेशन की बहुत बात रहती है, सम्मान की, कि हमारे स्कूल का बच्चा फेल ना हो। अगर स्कूल का बच्चा फेल हुआ तो स्कूल का क्या होगा, सम्मान की बहुत बात रहती है। और यहीं से पिक्चर चालू होता है, यहीं से पिक्चर चालू होता है। अब है क्या, सबसे पहले बात आता है एग्जाम से पहले प्रैक्टिकल का, समझिएगा, प्रैक्टिकल का। अब यहां पे डर की बात है, डर की बात, डरावना टाइप का बात यहां पे आता है। अब वो डरावना बात है क्या, जैसे इन दोनों स्कूलों में जो फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायो के टीचर्स रहते हैं ना, इन दोनों में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनसे इनका डिमांड रहता है कि आपको हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ना है। अगर हमारे इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ोगे तो प्रैक्टिकल में दिखाएंगे डर। बच्चों के अंदर डर पैदा करते हैं, प्रैक्टिकल में दिखाएंगे इन दोनों के स्कूल के टीचर। अब भैया मैक्सिमम बच्चे डर से कि हाँ हमारे सर जी जो स्कूल में पढ़ाते हैं वो कहाँ कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, या फिर उनका इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, चलो वहीं पे चलते हैं, जाते हैं वहाँ पढ़ने। मैक्सिमम स्टूडेंट किस लिए, कि भैया इनके पास पढ़ने से हमें प्रैक्टिकल में अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा, 30 नंबर का प्रैक्टिकल रहता है, इस डर से वहाँ पे पढ़ने जाते हैं। ये कहते हैं कि अगर आप लोग हमारे इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ेंगे तो आपको हम प्रैक्टिकल में देख लेंगे, तड़पा देंगे, तड़पा, नंबर नहीं देंगे, फेल कर देंगे प्रैक्टिकल में। तो हुआ ना डरावना टाइप का। जैसे ही प्रैक्टिकल आया, अब समझें, प्रैक्टिकल का टाइम आया, वहां पे वाइवा भी होता है। तो अब हर बंदे से प्रैक्टिकल के लिए 300 से 500 रुपए वसूला जाता है एक सब्जेक्ट के लिए। किस लिए भैया, आप तो साल भर जिम्मेदारी लिए थे बच्चों का कि आप मेरे से कोचिंग पढ़ो, मैं आपको प्रैक्टिकल में नंबर दूंगा, तो ये 300 या 500 क्यों? पता लगा है ऐसा हो रहा है, मैक्सिमम ये केस हो रहा है। अब माँ बाप 300-500 दे दिए कि हाँ हमारा बच्चा, या फिर माँ बाप उनके इंस्टीट्यूट में भेज दिए कि हाँ हमारा बच्चा जाके पढ़ेगा तो उनको प्रैक्टिकल नंबर मिलेंगे। 70 नंबर से मतलब नहीं है, जो 70 नंबर का पेपर बनेगा उससे मतलब नहीं है माता पिता को। पहले तो ये 30 नंबर मेरे को चाहिए, तो चाहिए जो 30 नंबर का ये प्रैक्टिकल है। अब उसी के चक्कर में साल भर यहां पे पढ़ा रहे हैं। अब टीचर्स किस टाइप के हैं, टीचरों का ग्रेड बता रहे हैं। कोई टीचर है वो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स के टीचर है, और वो भी हाई स्कूल के, इंटर के नहीं, फिजिक्स के टीचर हैं, वो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। उनके पास बच्चे आए, हाई स्कूल तक फिजिक्स पढ़े, बच्चों को अच्छा लगा कि हाँ सर जी हमारे फिजिक्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो अब वो डिमांड करेंगे, सर जी आप 11 वालों को पढ़ाइए ना, यही सब तो रहता है, क्यों हम दूसरी जगह जाए, आप पढ़ाइए, हम आपसे ही पढ़ेंगे। बताएं वो टीचर कहाँ का है, हाई स्कूल का। बच्चों का डिमांड, यहां पे बच्चे भी। अब टीचर्स के अंदर आएगा कि यार हाई स्कूल में इतना चार्ज करते थे, अगर हम 11th में चार्ज करेंगे तो इससे बढ़ के चार्ज करेंगे एक सब्जेक्ट का, लाओ चला ही देते हैं, गांव के बच्चे तो है ही, चला ही देते हैं। अब वो भैया खड़े हो गए कि हम 11th वालों को फिजिक्स पढ़ाएंगे, नेक्स्ट ईयर से फिजिक्स चालू, 11 वालों का, 12 वालों का। अब पढ़ाते उनके दिमाग में आया कि लाओ बच्चों से चेक करें बच्चे पढ़ कहाँ रहे हैं, केमिस्ट्री और बायो, या फिर केमिस्ट्री और मैथ। तो पूछ बैठे हैं कि आप लोग केमिस्ट्री और मैथ कहीं पढ़ते हैं या बायो कहीं पढ़ते हैं? हाँ सर जी पढ़ते हैं, लेकिन केमिस्ट्री की कोचिंग नहीं करते। सुने एक तो टीचर है, मारते बहुत हैं। अच्छा ठीक है, हम तो केमिस्ट्री पढ़ा देंगे, बहुत आसान है केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में कुछ है थोड़ी ना, केमिस्ट्री भी चालू। अब वहीं से बच्चों की जिंदगी ले कौन रहा है उनको? टीचर ले रहे हैं, टीचर। अरे आप फिजिक्स के टीचर हो, आप क्या ही केमिस्ट्री पढ़ा लोगे?
फिजिक्स से आप मास्टर किए हो, आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो। फिजिक्स में एक भी सवाल न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लगता, जहां तक हम जानते हैं न्यूमेरिकल नहीं लगता। टीचर्स से एग्जाम्पल बताएंगे या फिर थ्योरी खत्म। मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम, सबकी बात नहीं कर रहे हैं, सब अपने दिल पे मत ले लेना भाई ना, सब दिल पे ना ले लेना अपने, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। वो केमिस्ट्री पढ़ाना चालू कर देंगे, देखते देखते मूड खराब हुआ कि अरे तुम लोग बायो नहीं पढ़ रहे हो यार, लाओ बायो भी पढ़ाते हैं, मैथ नहीं पढ़, मैथ भी पढ़ाते हैं, सब पढ़ा देते हैं। बताओ ऐसे बच्चे कहां तक जाएंगे, कहां तक। तो ऐसे टीचरों से भी बच के रहें। क्लियर कर लें कि टीचर स्पेशलिस्ट किसके। हाँ, मैथ के टीचर हैं तो भैया अगर जैसे नीट और IIT का प्रिपरेशन किए हुए हैं तो अगर हर चीज़ स्ट्रांग होता तो सिलेक्ट हो जाते, हर चीज़ नहीं स्ट्रांग था सिलेक्ट नहीं हुए। तो मैथ और फिजिक्स तो उनका स्ट्रांग होगा, तो हो सकता है भैया लेके चले जाएं कि हम फिजिक्स के साथ मैथ को लेके चल देंगे। या फिर नीट का बंदा है तो वो बायो के साथ केमिस्ट्री को लेके चल देगा, क्योंकि मैक्सिमम नीट के बंदों का फिजिक्स वीक, मैक्सिमम IIT के बंदों का केमिस्ट्री वीक, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। क्योंकि देखिए हर सब्जेक्ट अगर बेहतर रहे तो सेलेक्ट हो जाएंगे, वो इंजीनियर और डॉक्टर बन जाएंगे, फिर उनको मास्टर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। कॉमन मास्टर मार्कर लेके खड़े हो जाएं, वो बनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हो कैसा रहा है, बिल्कुल उल्टा। अरे हम तो ऐसा केस देखे हैं, BA कर रहे हैं, BA। अब बताए BA में कौन सा बायो है, कौन सा मैथ है, कौन सा केमिस्ट्री है। BA का स्टूडेंट टीचर बना हुआ है बायो का, बायो पढ़ा रहे हैं। तो अब बताओ अगर वो टीचर जो BA किए हुए हैं अगर वो आपके बच्चों को बायो पढ़ाएंगे तो वो आपके बच्चे का भविष्य कहां तक जाएगा। वो सेल में 2 साल खत्म कर देंगे। जेनेटिक्स की बात है तो लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जेनेटिक खत्म कर देंगे। पढ़ाएंगे क्या। तो संभल के सर्च करें, सर्च टीचरों के बारे में, उसके बाद ही कहीं एडमिशन कराएं। उसके बाद ही बात करते हैं स्कूलों की। भैया देखें छुट्टी भी मैक्सिमम हो जाता है, मैक्सिमम छुट्टी भी हो जाता है, तो इसके लिए मसला हो जाता है कि भैया हाँ इसीलिए सिलेबस खत्म नहीं हो पाता। 35 मिनट 45 मिनट का क्लास रहता है, इसके लिए हो सकता है सिलेबस खत्म ना हो। लेकिन जब इंस्टीट्यूट में जाते हैं वहाँ भी आप लोग वही काम करते हैं कि हाँ हम इंस्टीट्यूट में जाएंगे जहाँ पे सारे सब्जेक्ट पर चलते होंगे और एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ाते होंगे, वहीं पे जाएंगे। तो ऐसा ना करें, चीज़ों को समझें। अब उसके आगे की बात करते हैं। बात आई एग्जाम की, बोर्ड की एग्जाम। ये लोग दिए थे एग्जाम भाई। जब एग्जाम आता है नज़दीक, यहाँ पे माँ बाप को अपनी इज्जत की बहुत पड़ी रहती है कि अगर हमारा बेटा या हमारी बेटी फेल हो गई तो रिश्तेदारों में और समाज में हम क्या बताएं। अब उसके लिए जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आया, डेट पहुंच गए सेंटर पे जहाँ पे उनके बच्चों का सेंटर गया हुआ है कि भैया जी थोड़ा हमारे बच्चे को देख लेना, थोड़ा हमारे बच्ची को देख लेना, जो पैसा लगेगा हम दे देंगे। अब स्कूल वाले भी डिमांड करते हैं कि हाँ इतना 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 10-15 जिससे जो ले लेते हैं। अब बताएं, अब इसमें जो अच्छे बंदे पढ़ने वाले वो पिस जाते हैं। अच्छे बंदे, अब जैसे जो बंदा केमिस्ट्री बहुत बेहतरीन तैयार किया हुआ है, फिजिक्स बहुत बढ़िया से तैयार किया हुआ है, मैथमेटिक्स बहुत बढ़िया से तैयार किया, वो सोच के रखा है कि भैया अपने को तो फाड़ के रख देना है। जैसे उसके दिमाग में गया कि यार उस जगह पे तो चीटिंग चलता है, पैसे दे दो तो नकल हो जाता है, बुद्धि है बुद्धि, तुरंत घूम जाता है, ऑप्शन सेलेक्ट करता है, ऑप्शन आसान सा ऑप्शन। हम 8 घंटे मेहनत करें कंटिन्यू, उसके बाद हम जाएं पेपर देने। इससे बेहतर है कि भैया 5,000 10,000 दे के एक मिनट के लिए मेहनत ना करें, डायरेक्ट जाए पेपर देने, पेपर आएगा अपने पास लिख के साइड, या फिर जो स्कूल में टीचर सेट रहेंगे उनसे हम अपना काम करवा ही लेंगे। अब होगा क्या कि भैया पेरेंट गए स्कूलों में जाने के बाद सेट किए, जितने में भी सेट कर लिए, पैसा पे किए और उनका बच्चा पास होने लगा। फर्स्ट, सेकेंड डिवीज़न और थर्ड डिवीज़न, 3 टाइप के केस बने। चौथा टाइप फेल है, वो तो बहुत रेयर है उत्तर प्रदेश में। फेल होने का परसेंटेज तो चेक ही कर सकते हैं,
और हाँ, एक चीज तो भूल ही गए, आजकल जो ट्रेंडिंग चल रहा है ना, वो क्या मालूम है? पेपर देने जाओ, पेपर के बीच में, हर पेपर के बीच में 500 का बंडल डाल दो। तो जो पेपर चेक करने वाले टीचर रहेंगे वो 500 रुपये पेपर में से निकालेंगे, तो उनके दिमाग में आएगा कि बंदा बहुत अच्छा है, बंदा बहुत अच्छा है, इसको पास करो। ऐसा ये ट्रेंडिंग चल रहा है, बिल्कुल ये केस चल रहा है ना। अब यहां पे बच्चे पास हुए, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, जो भी पास हुए, यहां पे भी थोड़ा कंपटीशन रहता है सामाजिक स्तर पे कि आपका बेटा कितना नंबर पाया या आपकी बेटी कितनी नंबर पाई। ओ मार बेटवा तो 67% था तुम्हार आपके बेटे से 2% ज़्यादा है, 69% मज़ा वहाँ पे नहीं आता, मज़ा उसके बाद आता है। अब यहाँ पे मैक्सिमम बंदे पास हो रहे हैं, मैक्सिमम बंदे, तो अब उनके पेरेंट्स की बुद्धि में आएगा। अब यहाँ से देखें, कुछ बंदे छड़ भी जाते हैं कि भैया हमें नहीं पढ़ना है, हम बीए बीकॉम या फिर साइड से कोई डिग्री ले लेते हैं, हम बिजनेस कर लेंगे या फिर जाके कहीं पे नौकरी करेंगे। लेकिन मैक्सिमम बंदे क्या करते हैं कि भैया हम अब यहाँ से एसएससी फाड़ के रखेंगे, यूपीएससी फाड़ देंगे, नीट और आईआईटी के लिए जाएंगे, जबकि वो जानते हैं कि हम किस तरीके से बोर्ड में पास हुए, जानते हैं। इसीलिए सिलेक्शन वहाँ नहीं होता ना यार। इसीलिए देखो इस बारी नीट के लिए 25 लाख फॉर्म अप्लाइड हुए हैं, 25 लाख। सिलेक्शन कितने का होता है आप लोग को तो मालूम है। अब 2-4 साल बीता, यहां तक पावर बहुत बढ़िया सपोर्ट किए पैसा दे के, यहां तक नीट और आईआईटी में कहां से पैसा दोगे भैया। अब आज का तो हमें पता नहीं, 50 लाख 1 करोड़ अगर प्राइवेट स्कूल में देने जाए, एमबीबीएस करवाने जाएंगे तो 1 करोड़ तो मान के चले, इंडिया में खासकर मिनिमम 1 करोड़। और आईआईटी के तो सोचो मत, सोचो ही मत आईआईटी के बारे में। गए 2-3 साल तैयारी किए बच्चे, तो यही माता पिता अपने बच्चों को कहेंगे कि तुम कर क्या रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, अभी तक सिलेक्शन तुम्हारा नहीं हुआ। अब जिस बंदे का भी देखो 67% और 69% की बात किए थे, अब इनका बच्चा 69% लाया था, तो इनके पिताजी का दिल ना थोड़ा दुखेगा, कॉमन बात है यार, दुखेगा। जबकि टीचर जानता है, हम टीचर हैं, हम पढ़ा रहे हैं, हम जानते हैं कि हाँ किस बंदे का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है पढ़ने में, या फिर कौन सा बच्चा पढ़ने में अच्छा है, तो हम जानते हैं ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है, हम जानते हैं। लेकिन बच्चों के माँ बाप वो तो अहंकार में हैं, ये बताएं कि हाँ हमारे बेटो 67% आया, तो ये बोले कि अरे हमारे बेटो तो 69% आया है, 69% भेज दिए तैयारी करने को। जबकि ये बंदा था पढ़ने में अच्छा, मोहल्ले के थे, आस पड़ोस के थे, भेज दिए तैयारी करने को। 3 साल बीता, ये बंदा कहीं सेलेक्ट हो गया, किसी डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हो गया, ये बंदा नहीं हुआ। यकीन माने इसकी जिंदगी खत्म हो जाता है। अब खत्म करने में किसका किसका हाथ है? इंस्टीट्यूट में ऐसे टीचर, और लास्ट में आते हैं पेरेंट्स, जो पैसा देके अपने बच्चों के लिए कुछ किए थे। अब वही बच्चा नाकामयाब हो रहा है तो इनको दुख हो रहा है, जबकि अपने बच्चों को छल करना किसने सिखाया? पिताजी ने। तो माता पिता से ये रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य चुने। अगर फेल हो रहे हैं ना, फेल होने दें। जो पेपर चेक कर रहे हैं बोर्ड वाले, हाई स्कूल का और 12th वालों का, उनसे भी रिक्वेस्ट है, पेपर ऐसा चेक करें ना कि मैक्सिमम बच्चे फेल हो। जैसा रिजल्ट आता था सन 2000 और 2005 तक, वैसा रिजल्ट चेक करें, तब जाके कुछ होगा भविष्य में बच्चों का। नहीं तो फिर हो क्या रहा है आजकल के बच्चों का, आप लोग देख ही रहे हैं। धर्मों को लेके मैक्सिमम नौजवान बच्चे उड़े हैं, जहां पे पढ़ाई की बातें आते हैं वहां पे सब खत्म हो जाता है। तो अगर स्कूल चाहे, अगर इंस्टीट्यूट के बेहतर टीचर्स चाहें, अगर माँ बाप चाहें, तो बच्चे का भविष्य बेस्ट होगा, बेस्ट।
नहीं तो आज मैक्सिमम सुसाइड आप देख लें नौजवान बच्चे कर रहे हैं। उसका मेजर रीजन उनके साथ जो खेला हुआ है शुरू से खेला हुआ है। जैसे ही वो 3 साल 4 साल तैयारी करें, उनके अंदर ना समझदारी आने लगता है कि यार हम कुछ गलत कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसा कर, तो वो ना किसी से कुछ बता नहीं पाते, यहाँ तक कि अपने माँ बाप से भी। अब माँ बाप क्या करते हैं, उनको ताना मारने लगते हैं चीज़ों को लेके, हर चीज़ को लेके ताना मारने लगते हैं कि निकम्मा हो गया है, किसी काम का नहीं है, नहीं पढ़ा जा रहा है, चल छोड़ दे, काम कर। अब वो बंदा जब गांव में आता था तो उसको लोग बोलते थे अरे दरोगा साहब, अरे डॉक्टर साहब, अरे इंजीनियर साहब। अब उस बंदे से आप बोल रहे हो कि चलो काम करो, अब वो बंदा कहाँ जाएगा काम करने, उसको तो ऐसे वो आधा चला जाएगा। हर बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाते ना। तो चीज़ों को समझें और फ्रॉड से बचें। जिस जगह पे अपने बच्चों का एडमिशन कराएं, चेक करें क्या उस इंस्टीट्यूट में जो टीचर हैं वो बेस्ट हैं। आप देखें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। एक आध इंस्टीट्यूट इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे क्या 10-15 टीचर ही पढ़ाते हैं, क्या 20-25 टीचर ही पढ़ाते हैं। टीचरों की संख्या देखेंगे लगभग 10,000 रहते हैं, लेकिन जो आप लोग के सामने सोशल मीडिया पर आते हैं वो 10 से 15 टीचर रहते हैं, जो उस इंस्टीट्यूट के बेहतरीन टीचर्स रहते हैं। क्या आपके बच्चे उन्हीं टीचर से पढ़ रहे हैं जो टीचर को यूट्यूब पे लाया जा रहा है? आप लोग के सामने पता लगाएं। अच्छा हाँ, थोड़ा सा और बात करना था ये कि भैया अपने बच्चों को ज़्यादा कोशिश करें कि ऑफलाइन क्लास अटेंड कराएं, ज़्यादा कोशिश करें, ऑनलाइन नहीं। ऑनलाइन क्लास अटेंड ना कराएं। ऑनलाइन काल्पनिक चीज़ें हैं हमारे अनुसार, जैसा हम भी पढ़ा रहे हैं ना ऑनलाइन, तो हमारे हिसाब से ये काल्पनिक है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि ऑफलाइन क्लास अटेंड करवाएं। ऑफलाइन में उनकी परेशानियां दूर होंगी अच्छे से, उनके क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होंगे, उनके टॉपिक्स अच्छे से क्लियर होंगे। ऑनलाइन में बहुत मुश्किल हो जाता है भाई, बहुत मुश्किल। ऑनलाइन में 10 लाख 15 लाख बंदे ज्वाइन किए हुए इंस्टीट्यूट, अब सिलेक्शन हो रहा है भैया उसमें से 5,000 2,000 10,000 का। बताओ रेशियो निकालने तो जाओ जरा। वो मैक्सिमम बता रहे हैं 2,000 5,000 मैक्सिमम बता रहे हैं, इतना भी बहुत मुश्किल रहता है। अरे हम कह रहे हैं हम क्लास चलाएं ऑनलाइन और हमें 10,000 लोग ज्वाइन कर लें। हम कह रहे हैं कि भैया उनको हमें गाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसमें से 5-10 बंदे ऐसे होंगे जो सिलेक्ट हो जाएंगे, उनको बस चीज़ें जानने थी जो हम जानवा दिए हैं, उनको उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे पास 10,000 पढ़ रहे हैं ना, तो उनमें से उन बच्चों को अपने को निकालना है जो बच्चे कमज़ोर हैं, उनको सिलेक्ट करवाना है। तो समझ सोच के फैसला लें। आपके बच्चों के फ्यूचर की बात है, इस देश की फ्यूचर की बात है।